इलेक्शन के हवाले से कोई बयान? प्लीज़। दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद होम मिनिस्टर साहब का ही बयान था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कब वो मिलेगा? देखिए, गृह मंत्री जी ने ये कहा है तो निश्चित तौर पे उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं और आप समय का इंतज़ार करिए। नहीं मैम, अब ज़रूरी है, आप राज्यसभा मेंबर हैं तो हमें लगता है कि आपके ज़रिए से लोगों तक जा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हैं दर्शना सिंह, मेंबर ऑफ राज्यसभा और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया में। पूरी जानकारी आप तक इन्हीं से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम, आपको स्वागत करता हूं मैं डोडा की धरती पर भी और अपने शुभम चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से G20 की मीट चल रही है, एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आपको क्या लगता है G20 जो किया गया यहाँ पे, क्या अचीवमेंट्स रही इस G20 के हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है जो 2023 के लिए मिली है। अब पूरे भारत में कई जगहों पे G20 को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यहाँ लोगों में, भारत के लोगों में भी बहुत उत्साह है और G20 के जो देश यहाँ आ रहे हैं उन लोगों में भी एक नया उत्साह है, एक नई चीज़ उनको देखने को मिल रही है। तो इसका आज G20 पे एक आम आदमी भी चर्चा कर रहा है, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जम्मू के लोगों के हमने मीडिया पे बयान देखे, ख़ासतौर से जो जम्मू के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि G20 को कश्मीर में क्यों किया गया, जम्मू में भी किया जाना चाहिए। अब पीर पंजाल, चिनाब वैली के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे भी किया जाना चाहिए था, तो जम्मू में भी नहीं हुआ, इन एरिया में भी नहीं हुआ, कश्मीर में ही क्यों हुआ? देखिए, कश्मीर इस देश का एक अभिन्न अंग है। तो जम्मू नहीं है? जम्मू भी है, कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, कहीं भी अपने देश में ही हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, जम्मू के लोगों को क्या रहेगा आपका मैसेज कि वो जम्मू के यहाँ क्यों नहीं हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है इस देश का अभिन्न अंग है और पूरे भारत में कई जगहों पे G20 का कार्यक्रम हो रहा है, कई जगहों पे नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे अलग है। मैसेज तो कश्मीर से भी चला जाएगा और कश्मीर चूँकि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है। इसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने कश्मीर में G20 का आयोजन करवाया है। मैम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो पार्लियामेंट की जो कल वो फंक्शन जो होने जा रहा है, इनाग्रेशन होने जा रही है, तो अब ये सुनने में आ रहा है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? अपोजिशन का काम है हर बात में बाइकआउट करना। उनकी सोच विकासात्मक नहीं है, इस देश को बांटने का काम किया है और अभी तक ये जनता जान चुकी है। तो विपक्ष का काम है वो हर जो भी विकास का काम होता है उसमें वो अपनी बातें विरोध करने का काम है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अगर देखा जाए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हवाले से स्टेटहुड का मसला था, दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद होम मिनिस्टर साहब का ही बयान था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कब वो मिलेगा? देखिए, गृह मंत्री जी ने ये कहा है तो निश्चित तौर पे उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं और आप समय का इंतज़ार करिए। मैम, जिस तरह से अगर देखा जाए, आपकी पार्टी के लोगों का कहना है कि जो G20 है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंटल काम किए और दिखाए भी जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें।
कश्मीर से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इससे पहले ऐसा ये चीज़ें कुछ नहीं थी। सफाई सुथराई, ये चमक दमक, ये सारी चीज़ें जो है G20 के हवाले से की। मैंने इस पे काफ़ी आपने बात मुझसे की है, मैं कर चुकी हूँ। मैं इस समय संगठनात्मक प्रवास पे हूँ, आप उसके संदर्भ में मुझसे बात करें तो बेहतर होगा। नहीं मैम, अब ज़रूरी है, अब राज्यसभा मेंबर हैं तो हमें लगता है कि आपके ज़रिए से लोगों तक जानकारी इस पे नहीं, हमारी बात हो चुकी है इस पे। स्वाभाविक है कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो घर तो आप हमेशा अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है, विशेष मेहमान आता है, तो आप उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं। तो बस ऐसा ही है। मैम, अगर देखा जाए आपका जो दौरा था किस हवाले से था और क्या चीज़ें आपने यहाँ पे पाई और क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से संगठनात्मक प्रवास पर आई हुई हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ महिला मोर्चा के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कल भी मैं एक कार्यक्रम में गई थी और मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ पे संगठन काम कर रहा है, किस तरह से मैं लाभार्थियों से मिली, कई जगह पे कल गई, तो मैंने जो उत्साह, जो ऊर्जा देखी, तो संगठनात्मक प्रवास के दौरान एक नया अनुभव मिला और उनसे मिलने का अवसर मिला। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच भारत के अन्य हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपका फिर मैसेज रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो भाई बहन हैं वो बहुत ही ऊर्जावान हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विकास के लिए जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, उन पे लोगों का भरोसा बढ़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। कल मैं कई कार्यक्रमों में गई, मैंने लोगों से बात किया, तो लोगों की बातों को सुन के लगा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को लेकर उनमें विश्वास जगा है, उनमें एक आशा जगी है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर विकास के एक नए आयाम रचेगा। मैम, इलेक्शन के हवाले से कोई बयान? प्लीज़ आप मुझसे, मैंने बताया कि संगठनात्मक प्रवास पे हूँ मैं, उसके संदर्भ में बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ राज्यसभा मेंबर दर्शना सिंह जी बात कर रही थी। काफ़ी सारे मुख्तलिफ सवालात इनसे किए थे, इनका यहाँ पे आने का मकसद, और साथ में G20 जो मीटिंग हो रही थी उस पर भी कुछ सवालात किए, स्टेटहुड के हवाले से भी सवालात किए। आपका क्या कहना है आप भी बता सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर होलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।